हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नुगडवे। आज दोस्तों 10 अप्रैल 2023 और 10 अप्रैल 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो होम्योपैथी के पिता के रूप में जो जाने जाने वाले जो जर्मन चिकित्सक हैं सैमुअल हेनीमैन, उनकी जयंती को सम्मान देने के लिए हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन है वो विज्ञान के क्षेत्र में एक वैकल्पिक चिकित्सा की जो इम्पोर्टेंस या आवश्यकता होती है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के तौर पर मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली की जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य में जो भगवान हनुमान है इनकी 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण वो किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात राज्य में इसका अनावरण वो किया गया है। जो भारतीय जो गृह मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में अमित शाह, इन्होंने गुजरात में जो मंदिर में जो भगवान हनुमान की जो 54 फीट ऊंची मूर्ति है इसका अनावरण किया। और ये मूर्ति और तांबे की बनी है और अहमदाबाद के जो नरनपुरा में स्थित है ये हनुमान मंदिर में स्थापित की गई है जो अमित शाह उनके गांव के पास में। और ये मूर्ति वो 48 फीट ऊंचे एक पेड़ स्टैंड पर खड़ी है। और मंदिर से जुड़े जो हनुमान सेवा समिति है उनके द्वारा जो लगभग इसमें 30 करोड़ रुपए खर्च करके जो $4 मिलियन है उसकी लागत से ये मूर्ति बनाई गई है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची भगवान हनुमान की मूर्तियों में से एक है वो मानी जाती है। अब गुजरात है तो गुजरात से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान जो गुजरात राज्य के भावनगर में स्थित है। और जनसंख्या के अनुसार गुजरात राज्य का सबसे छोटा जिला वो डांग का है। और हिंदू घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ये गुजरात में लोथल बंदरगाह है। और गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी। और गुजरात राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो आम का है। और राज्य की जो पक्षी है वो विशाल फ्लेमिंगो का है। और गुजरात राज्य का जो राजकीय पुष्प है वो मेरीगोल्ड का। राजकीय पशु एशियाई सिंह बब्बर से। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और भारतीय गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात की जो जीवन रेखा है ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। और गुजरात के जो भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप है ये 26 जनवरी 2001 को आया था। और गुजरात राज्य में जो स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब है इसका हाल ही में उद्घाटन भी किया गया है। और गुजरात राज्य तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये पाकिस्तान से लगती है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और इसकी जो दक्षिण पश्चिमी सीमा वो अरब सागर से भी लगती है। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य का जो गठन है ये 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन हुआ था। और गुजराती राजधानी है गांधीनगर। और जो गुजरात के पाटन में स्थित जो रानी की वाव यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की जो सूची है उसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में 2 दिवसीय जो गज उत्सव 2023 का उद्घाटन है वो किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, ये असम राज्य के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो 7 अप्रैल को जो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 2 दिन का जो गज उत्सव 2023 है इसका उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन में जो राष्ट्रपति इन्होंने माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को भी हरी झंडी दिखाई थी। अब असम राज्य है तो असम राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि असम के जो दिमा हसाऊ में जिले में जो महापाषाण काल के पत्थर के गड़े वो मिले हैं। और असम राज्य में मिशन है जो लाइफ टाइम फॉर एनवायरमेंटल लाइफ इसको शुरू किया है। और गुलाब चंद कटारिया ये असम के 31वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ है वो ग्रहण की है। और भारत की जो अध्यक्षता है इसमें G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक वो असम गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। और असम राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले जो पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा वो भी की थी। अब असम राज्य है तो असम राज्य उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो असम की जो सीमाएं हैं ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगती है। और इसके पड़ोस में भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी असम राज्य से साझा करती है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। और असम में टोटल जिले हैं 35। और असम को जो राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी है, यहाँ की राजधानी है दिसपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व होम्योपैथी दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो होम्योपैथी के पिता के रूप में जाने जाते हैं जो चिकित्सक है सैमुअल हेनीमैन, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विज्ञान के क्षेत्र में एक वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो ये दिवस है वो मनाया जाता है। अब अप्रैल मंथ है, तो अप्रैल मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जैसे 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस और दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। और 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस है इसके रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य ने 5वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दिल्ली में इसकी मेजबानी वो की गई है। तो दिल्ली है उसमें आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना है, उस पर जो 5वां जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन वो किया गया है। और पिछले साल है जो इसमें $50 मिलियन है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलेरेटर फंड है उसकी घोषणा भी इसमें की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस देश ने यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये अमेरिका देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जो रूस की आक्रामकता को रूस की जो आक्रामकता है उससे बचाने के लिए यूक्रेन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए अमेरिका के द्वारा जो यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव है इसको शुरू किया। और इस पहल के तहत जो अमेरिका के द्वारा जो $2.6 बिलियन है की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा भी अमेरिका के द्वारा वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस बैंक में रेगुलेशन के दायरे में आने वाली जो इकाइयों के लिए रेगुलेटरी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की एक पहल वो की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई उनके द्वारा शुरू की गई है। जो आरबीआई इन्होंने रेगुलेशन के दायरे में आने वाली जो इकाई है उनके लिए रेगुलेटरी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की पहल की है। और इस पहल के तहत जो इस पोर्टल प्रवाह बनाने का निर्णय भी लिया गया। और जो करंट वित्त वर्ष है इसमें जो पहली द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई के जो प्रेजेंट टाइम गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई ने भारत और तंजानिया को व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति दी है। और आरबीआई ने संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने जो वित्तीय उत्पाद या सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है वो भी किए। और आरबीआई ने प्रत्येक नागरिक को जो डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए एक मिशन है वो शुरू किया है। और आरबीआई ने जो मुसीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उस पर भी प्रतिबंध लगाया है। और आरबीआई ने जो मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी इनपुट वो इकट्ठा करने के लिए 2 सर्वेक्षण भी शुरू किए हैं। और डीबीएस बैंक है ये इंडिया ने जो डिजी पोर्टफोलियो ये भी शुरू किया। और फिनो पेमेंट्स बैंक और राजस्थान रॉयल्स है इन्होंने डिजिटल जो बैंकिंग साथी के रूप में एक समझौता किया है। और आरबीआई ने जो नीरज निगम है इनको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन भी किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत रत्न पंडित जो रविशंकर है इनकी कौन सी जयंती और 7 अप्रैल को मनाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, ये 103वीं जयंती हाल ही में इनकी मनाई गई है। जो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर है इनको दुनिया भर में जो भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके रूप में एक माना जाता है। और 7 अप्रैल को उनकी जो 103 नंबर की जयंती है वो मनाई गई थी। और इन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तो संगीतकार के साथ सहयोग करके भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए पश्चिमी दर्शकों के बीच में एक अपार जो लोकप्रियता वो हासिल की थी। अब इनसे संबंधित इनकी जयंती से संबंधित इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। इस प्रसिद्ध जो सितार वादक को 14 डॉक्टरेट और डीसी सहित दुनिया भर में कई पुरस्कार से सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1962 में, उन्हें भारत के संगीत नृत्य और नाटक के राष्ट्रीय अकादमी के द्वारा नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से उनको 1967 में जो रविशंकर उनको भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
पद्म विभूषण से भी भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, उन्हें वर्ष 1981 में दिया गया था। और भारत रत्न है वो 1999 में। इस महान जो सितार वादक को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उनसे सम्मानित तो किया गया। और ग्रेमी अवार्ड है, इसमें रविशंकर ने अपने जीवन काल में 5 ग्रेमी पुरस्कार वो जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस भारतीय राज्य ने जो फूड कॉन्क्लेव 2023 है इस मंथन का कार्यक्रम है इसका आयोजन वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये तेलंगाना राज्य में। जो फूड कॉन्क्लेव 2023 है ये 2 दिन का चलने वाला कार्यक्रम है जो तेलंगाना सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। और ये कृषि खाद्य क्षेत्र और इसकी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। और ये कृषि खाद्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकार के जो वार्षिक मंथन है कार्यक्रम, इसका उद्घाटन का संस्करण भी इसमें किया गया। तेलंगाना है तो तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 28वां राज्य वो बना था। और तेलंगाना के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना तो तेलंगाना में राष्ट्रीय उद्यान है 5, केबीआर राष्ट्रीय पार्क है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य और कव्वल वन्यजीव अभ्यारण्य ये तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है इसके 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सुधा शिव कुमार के द्वारा ग्रहण किया गया। जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है इनके 40वें अध्यक्ष के रूप में जो शिव कुमार इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन वो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला नेतृत्व वाली और महिला केंद्रित व्यापार मंडल है। और इसकी स्थापना है FICCI की, इसकी स्थापना सन 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अदानी ग्रुप के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। जो कराईकल पोर्ट है इस प्राइवेट लिमिटेड, इसका अदानी ग्रुप ने जो 1485 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है अदानी पोर्ट के अदानी के वो है करण अदानी। इन्होंने जो भारत में 14 पोर्ट का संचालन वे कर रहे हैं। और इस पोर्ट के जो डेवलपमेंट के लिए इन्होंने 850 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। अब कराईकल पोर्ट है इसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य में भगवान हनुमान की जो 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है त्रिपुरा राज्य में। तो त्रिपुरा को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये पुरस्कार मार्च 2023 में जो भारतीय वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके द्वारा जो एक प्रोग्राम आयोजित करके जो एक राष्ट्रीय कार्यशाला पर प्रस्तुत किया गया था। चलो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।